सर तो यही पहले हमने शुरुआत में स्टार्ट किया था, हाफ ऑफ द बिल्डिंग था हमारा 5 बेडेड हॉस्पिटल था। मैंने बोला ना संघर्ष करके ही आगे बढ़े हैं। आपके बीच में से ही मैं यहाँ आया हूँ, इसलिए धैर्य रखिए। मेहनत ऐसी चीज है जिससे आप इस मुसीबत या कोई भी मुसीबत से बाहर आए। 5 बेड हॉस्पिटल से स्टार्ट किए थे, हाफ ऑफ द बिल्डिंग पहले थी। और ये लक्ष्मीपुरा क्लास सेंटर में क्वार्टरली लक्ष्मीपुरा क्लास के पास आता है, नहरा पेट्रोल पंप के पास। सो इस समय 50 बेडेड कैपेसिटी है। नेक्स्ट स्लाइड है। ये हॉस्पिटल के बारे में 30 बेडेड लाइसेंस है, 50 बेडेड कैपेसिटी है और नाइट व्यू है। नेक्स्ट है। हाँ, ये क्या ओपीडीज है, वो माइनर ओटी है और वो इमरजेंसी वार्ड है 3 बेड का। आगे बढ़ो। Okay. So mission is to deliver the high quality, affordable healthcare with compassion, advanced technology, and patient-friendly environment. Vision है simple to be trusted name in healthcare. हमारे पास सुविधाएं क्या-क्या हैं मैं बता दे रहा हूँ। बच्चा अगर अर्ली प्रेगनेंसी 7 महीने की प्रेगनेंसी या डिलीवरी चाहिए तो उसको बैकअप चाहिए, एनआईसी का एनआईसी सुविधा है, आईसीयू फैसिलिटीज है। नेक्स्ट मेजर ओटी है, फार्मेसी है उसी में। नेक्स्ट स्लाइड। फार्मेसी एम्बुलेंस सर्विसेज, ये सारी चीजें हैं। जैसे गायनेक प्लास्टिक सर्जरी है, किडनी के लिए डायलिसिस, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों का कोई भी बीमारी है सर्जरी उसका पूरा है, यूरोलॉजी का है, किडनी स्टोन, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम, जनरल सर्जरी में सभी है। न्यूरोलॉजी में ब्रेन का ऑपरेशन भी हम लोग करते हैं और कार्डियोलॉजी में एक्टिव कार्डियोलॉजी इंटरवेंशन नहीं करते। एक चीज हमारे यहाँ मशीन है, जैसे हार्ट अटैक आ गया उसके बाद एंजियोप्लास्टी चाहिए तो वो हमारे यहाँ नहीं है सुविधा। लंग्स के रिलेटेड है, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड सभी है। ईएनटी डॉक्टर बैठा है, सर्जरी होती है, कैंसर की सर्जरी भी है अपने पास। नेक्स्ट ये डॉक्टर्स का पैनल है। इतने डॉक्टर्स इस डिपार्टमेंट के इतने लोग आते हैं। जैसे जनरल मेडिसिन में डॉक्टर संजय कुलकर्णी, एमएस रमैया के 25 ईयर एक्सपीरियंस से छोड़े थे, वो आते हैं। 25-30 इयर्स का एक्सपीरियंस उनका। और ये हमारे सारे डॉक्टरों का लिस्ट है, कौन कौन सा डॉक्टर है, उनका टाइमिंग पे वो लोग आते हैं। नेक्स्ट ये डिपार्टमेंट्स है हमारे पास, मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिक बच्चों का भी है, एनेस्थेसियोलॉजी, यूरोलॉजी, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट आते हैं, किडनी, न्यूरो सर्जरी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स। ओके, कुछ सर्जरी जो हुई है हमारे इन हाउस उनके कुछ टिप्स हैं। सर्जरी के पहले पोस्ट प्री सर्जरी है, पोस्ट सर्जरी। जैसे इस तरह के ट्रॉमा काम करते समय कुछ ऐसी इंजरी हो जाए ना, उस तरह के जैसे ये है। नेक्स्ट ये सर्जरी है, सर्जरी की पहले की है, सर्जरी के बाद का फोटो है। नेक्स्ट ये पॉलीट्रॉमा, ये इसमें क्या है कि बहुत ही खतरनाक है, अच्छे हैंड और इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं हॉस्पिटल। ये सर्जरी के पहले, सर्जरी के बाद का, ये उसके बाद का। इस तरह की सर्जरी जो दिखा रहे हैं ये हम लोग ऑपरेट करते हैं, कर चुके हैं। नेक्स्ट ये रिसेंट ही है, मतलब बहुत लेट ओल्ड फोटोज नहीं है, सब ये रिसेंट की फोटोज है क्योंकि हमने जाना सेव नहीं करना। और नेक्स्ट दूरबीन से सर्जरी करने का भी ऑप्शन है, डिजिटल प्रोडक्ट्स और इस तरह से मशीनों से भी करते हैं। और नेक्स्ट ये स्नेक बाइट है। एक लड़का था, उसने थोड़ा मेंटल डेंजर था, उसने सांप को ऐसे पकड़ लिया था और सांप ने काट लिया था। वही लड़के की सर्जरी है, ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो देख रहे हैं, ये लैप्रोस्कोपिक दूरबीन से सर्जरी जो करते हैं उसकी फोटो है। कोई कॉम्प्लिकेटेड केस हुआ है।
नेक्स्ट है, ये प्लास्टिक सर्जरी, ये उस पेशेंट का है, एक वॉशिंग मशीन के अंदर हाथ चला गया है। वो बड़ा जैसे बेडशीट, होटल की बेडशीट, इन सब के बेडशीट सभी वॉश करते हैं ना, वो लेडी का पूरा हाथ चला गया था अंदर, पूरा निकल के आ गया था बाहर। ये सर्जरी इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड केसेस को किया अगर समय से आए, अगर समय से सही हाथ में मिल जाए तो केस को मैनेज कर सकते हैं। ये रिकवरी के बाद क्या है, सेम पेशेंट ये है, ये पुराना पेशेंट एक्सीडेंटल केस है। समय से आने पे ही जोड़ा जा सकता है, अगर लेट हो गया, बहुत लेट हो गया तो नहीं होता, मुश्किल हो जाएगा। बहुत कम टाइम में अगर मिल गया, पॉलीथीन में रख दिया तो पानी में रख के आए तो हो सकता है। हाँ, ये एक जो हॉस्पिटल की तरफ से आपको फ्री जनरल हेल्थ चेकअप दे रहे हैं एज ए हेल्थ के लिए। इसमें हार्ट, लीवर, किडनी और डायबिटीज, उसमें क्या क्या टेस्ट मैं बताता हूँ। कंप्लीट ब्लड काउंट है, PSR है, ब्लड ग्रुप है, शुगर फास्टिंग स्टेज में है, खाने के बाद शुगर है, किडनी के लिए यूरिया क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल है, लिवर का टेस्ट है और यूरिन टेस्ट, ECG। ये हम हमारी टीम आपको हमारे कार्ड के साथ सबको, जिसको घर में बुजुर्ग लोग हैं उनको ले लीजिए, और अगर आपको 2 चाहिए तो 2 ले लीजिए, 3 चाहिए 3 ले लीजिए। जो जरूरतमंद आपको लगे उनका ये वाउचर लेके आएगा, तो हमारा हॉस्पिटल रिसेप्शन वाले लोग बिल उठेगा, बट उसको 0 करके डिस्काउंट दिखा के वो टेस्ट करा देंगे। तो खाली पेट आना है पेशेंट, खाली पेट है तो खाली पेट में से ढेर सारे टेस्ट है। फिर उधर ही पास में कहीं होटल से थोड़ा बहुत नाश्ता करा के, नाश्ता के 1 घंटे बाद ब्लड टेस्ट दिया, पूरा चेकअप हो जाएगा और फ्री डॉक्टर का कंसल्टेशन वहीं पे करा देंगे। तो घर में जैसे 2 बुजुर्ग हैं या बड़े लोग, 40 के बाद वाले लोगों को जरूरत, जवान लोगों को जरूरत नहीं है, जवान जैसे 20-25 साल के उनको जरूरत नहीं, बट ये सब चीजें उनको चाहिए जो थोड़ा सा उम्र दराज लोग हैं, उनके लिए ये मैं कैंप को लाया हूँ अपना, मेरी तरफ से सबको। घर में जो लोग हैं वो लोग यूज कर सकते हैं, जो लोग दूर हैं उनके लिए थोड़ा सॉरी, जो आसपास के लोग हैं जैसे नेपाल वाले, इधर उधर लड़का वाले, आराम से आके कर सकते हैं। बहुत दूर से आने उनको आने जाने का ही खर्चे 2 दिन खर्चा हो जाएगा। सो देख के आप लोग अब जैसे सुविधा हो वैसे ले लीजिए। सो दिस इज वेरी थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से ही कहना चाहूंगा कि जैसे एम्बुलेंस की सर्विस है नियर बाई हॉस्पिटल, पहले तो सीरियस देखिए इस तरह की सर्जरीज ऐसी है ना, पहले इमरजेंसी कहीं चले गए, उसके बाद वहां पे देख लिया सिचुएशन, फिर अगर ग्रुप निशाद चैरिटेबल ट्रस्ट का ग्रुप में मैं हूँ तो अगर उससे नंबर है तो मैं नंबर अभी देता हूँ, दे करके आप किसी टाइम में कॉल करिए। टीम के 2-3 मेंबर हैं, जैसे स्क्रीन मास्टर से जो 2-4 लोग हैं, किसी को नंबर पे कॉल आए तो सुविधा तुरंत जो है अवेलेबल हम करा देंगे। और जो बेसिक चीजें जैसे हम बताए ना अपनी तरफ से सेवा, हम क्या कैसे कहें दूसरी जगह जाने पे बहुत कॉस्टली हो रहा है, जो जेब पे बहुत भार पड़ रहा है वहां पे हम सस्टेन करते हैं। जब समाज में मैं सबके लिए कर रहा हूँ तो अपने लोगों के लिए क्यों नहीं, सीधी सी बात। मेरा वो लोकल लोग हमारे हॉस्पिटल में कोई गाली देके आज तक नहीं गया, क्योंकि हम जब देखते हैं कि भाई नहीं सही है। अभी कल एक बच्चा था गिर गया था, उसका हस्बैंड और वो बच्चा 11 साल का, नहीं था पैसा। मैं अपनी आंखों से अंधा, जैसे क्या होता है जो मेडिकल फील्ड में भी बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग एंट्री कर रहे हैं, जिनके पास कुछ संपत्ति है, एंट्री मारे, तो उनके वो पैसा तो पैसा दिखता है, तो वहां पे इंसानियत थोड़ी सी सेकंड हैंड रहती है। हम लोगों को क्या है, हम लोग कष्ट से पले बढ़े हैं, कच्चे मकान में रहे हैं, बारिश हुई तो छत बचपन में टपकती थी, तो हमें वो दर्द पता है। किसी को कहने और किसी को बताने की जरूरत
नहीं है, क्योंकि हम उसी दर्द से जी के आए हैं, हमको पता है, पूरी तरह से पता है, अच्छे से पता है। जब वो लोग बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है, तब से इससे ज्यादा हम दे ही नहीं सकते, मैंने कहा खुशी से जाओ, वो चली गई। अब कोई ना कोई दूसरा ऐसे भी आदमी कमा लेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ उसका उस समय कष्ट था, और किसी से 1000 2000 इस दुख में मांगो तो कोई देता भी नहीं है। आज के डेट में ऐसा समय हुआ, बड़ा विश्वास कम है लोगों को, विश्वास किसी पे विश्वास करने लायक नहीं है समाज इस समय। हाँ समाज ऐसे कलयुग है ना, कलयुग अपनी चरम सीमा पे, कोई ऐसा है कि आप एकदम से फ्री आप दे भी नहीं सकते, ऐसा भी है सिचुएशन। तो सब कुछ देख के बेसिक चीजें करते जा रहा हूँ, और जितने लोग आए हैं इनसे जुड़े भी 100 लोग होंगे, तो ये जो जनसंख्या दिख रही है इसके पीछे भी 100 लोग, 100 लोग में मान के कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो कभी भी हमारा नंबर रात में 10-12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कभी भी कॉल करिए। मैं ऐसा डॉक्टर हूँ कि जो कभी भी फोन उठाऊंगा, नहीं उठाएगा खुदा न खास्ता तो कॉल बैक करेगा, लेकिन जरूर आपको वापस करूंगा। अगर है तो नहीं तो नंबर डाल दीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए, डॉक्टर साहब कॉल मी बैक, या कॉल करिए, हमें थोड़ी इमरजेंसी है, तो हमारा कॉल आपको तुरंत मिल जाएगा। ओके, और कोई चीजें तो हम हमें कह सकते हैं किस तरह की, ठीक है। ये तो हम तो बेसिक चीजें हम बता दिए अपने बारे में। ये सब एक ही चीज हमारे पास नहीं है, हार्ट अटैक की चीजें नहीं है। जैसे हार्ट अटैक हुआ किसी को तो आप ले आके एंजियोप्लास्टी नहीं कर पाएंगे, वो डिपार्टमेंट कैंसर नहीं है। वही एक चीज है, बाकी सारी चीजें प्लास्टिक सर्जरी से लेके जनरल सर्जरी सब कुछ, कॉम्प्लिकेटेड केसेस कुछ भी कर सकते हैं। सो धन्यवाद इसके लिए। और हमें निशाद चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से भी एक बात बोलना चाहता हूँ। चैरिटेबल ट्रस्ट की एक मेंबरशिप रखिए, या तो कुछ ऐसा सिस्टम बनाइए, जैसे जितेंद्र भैया ने एक बात बोली, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। हमें थोड़ी दूर चलना है तो कुछ नहीं चाहिए, पर जब लॉन्ग चलना है, ग्रोथ करना है, तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोई भी अब समाज में देखिए, कोई भी अगर चाहिए बड़े समाज में, जैसे कोई बढ़ गया आगे बढ़े, तो आप उसको देखोगे कि कहीं न कहीं से वो बंदा डिसिप्लिन रहेगा ही रहेगा। कुछ चीजें उसको बिल्कुल पसंद नहीं आएंगी, वही लोग आगे बढ़ते हैं। जो डिसिप्लिन नहीं कर पाते, नहीं हो तो आगे नहीं बढ़ना होगा। सो लाइफ कुछ देती है तो कुछ मांगती जरूर है, कि भाई तुम लोगे तो ये हमें दो, अगर आप उसको दे पाते हो तो ही आगे बढ़ पाओ। सो डिसिप्लिन आल्सो इम्पोर्टेंट। और अब चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू भी अगर कुछ आप लोगों को लगता है कि चीजें हैं, तो उसको बढ़ाइए, थोड़ा बढ़ा कर लेके जाइए अगले लेवल तक। सब लोग एक साथ जुड़ेंगे तो मुझे लगता है कि ये बात सत्य है जो हमने महसूस की। जीवन में लगता है मेरा कष्ट में, लेकिन 2-4 लोग साथ दे तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊंगा। ऐसे ही अगले बंदे के भी साथ है, उसको जरूरत जब है 2-400 सोसाइटी में साथ दे तो उठ जाएगा। एक सरदार कभी भीख मांगते नहीं दिखता, आपने कभी देखा है? नहीं देखा है। क्यों नहीं? क्योंकि उसकी सोसाइटी में एक दूसरे के लोग हेल्प करते। मारवाड़ी कभी भीख मांगते देखा किसी ने? नहीं देखा है। किसी ने गलती से नहीं देखा। क्यों? क्योंकि जो वो समाज है, मारवाड़ियों का जो समाज है, वो हमेशा एक दूसरे को हेल्प करते हैं। एक मारवाड़ी अपने भाई को बिजनेस के लिए पैसे देता है, वो हिसाब से देता है। 1 लाख रुपए रख, तो इस पैसे से हिसाब से मुझे 1 लाख वापस कर दो, और ईमानदारी से अपने भाई को पैसे देता, वो भाई वापस करता है बिजनेस करके। ये हम सत्य बता रहे हैं, मारवाड़ी फैमिली की स्टोरी बता रहे हैं, कहानी सत्य है। तो हम अपने समाज में भी कुछ ये सब जो अच्छी चीजें वो लॉन्च कर सकते हैं। जैसे सर बोल रहे थे, सांसद सर, समाज बिखराव बहुत है, तो वो सारी चीजें हम ये नहीं कह रहे कि पूरे समाज को हम बदल देंगे, या तो चलो हम 5 लोग ही हैं, या 130 मीटिंग में इतने लोग ही हैं, हम कह रहे इतने लोग ही अपने 4-5 लोगों को हेल्प करो, खड़े रहो, मुसीबत पड़ी खड़े हो जाओ, क्या है जो होता है करो। मैं कह रहा हूँ, अब मेडिकल टर्म से बता रहा हूँ, बुखार आया, बहुत से पेशेंट क्या करते हैं, दवाई की दुकान पे जाके एक डोलो लेते हैं, 80% पेशेंट ठीक हो जाता है। मैं बताऊं 80% पेशेंट ठीक हो जाता है। ऐसे ही कुछ लोगों को बीमारी नहीं ठीक होती तो फिर हॉस्पिटल जाते हैं, क्लिनिक जाते हैं, वहां पे 20% बचा 10 से 5% हॉस्पिटल लोग पहुंचते हैं लास्ट में ठीक होने। ऐसे ही ये भी है, समस्या है 4 लोग
अगल बगल के लोग हेल्प करें तो 80% मैं बोलता हूँ हमारे जीवन के डे टू डे की समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं जाने की। प्रॉब्लम वहां होती है जब कोई साथ में खड़ा नहीं होता, समस्या यहाँ पड़ती है। तो वैसे ही इसी को भी ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, चलो सपोर्ट करो, आगे आने दो। हमारे से होगा, हम करेंगे, हम बेशक करेंगे, हम खुल के बोल रहे हैं और हम जब तक जिंदा है हम करेंगे। और हम ना कभी किसी तरह का भेदभाव नहीं, हम जो बोल देते हैं जबान पे हम तक टिकने वाले आदमी, बोल दिए कोई चीज तो हम कर लें, चाहे हमारा प्राण न चला जाए उसमें। तो वैसा है, प्योर निशान वाला कैरेक्टर है। मैं अपनी सच बता रहा हूँ, मैं तो अपने पर्सनल मतलब जो महसूस करता हूँ, एक निशान धोखेबाजी देके नहीं जाता। ये बिरादरी धोखेबाजी नहीं होती है, बड़े ईमानदार और धोखेबाज होते हैं। किसी के साथ अगर उन्होंने वादा कर दिया रहेगा, तो आपने बहुत देखा कि मर जाते हैं, लेकिन बीन निशानी सब कट मर जाएंगे, लेकिन साथ में रहेंगे जरूर। अगर उन्होंने आपसे कह दिया कि साथ है, ये चीज उनके खून में है, ये चीज खून में है। ये बात हम महसूस किए हैं अपने जीवन काल में, तो हम बोले। तो जवान से जो है वो है मेरा नंबर और कार्ड में आपको दूंगा। जिसके परिवार में जितनी जरूरत है वो रख ले, और जो दूर है वो कुछ भी अगर बड़ा दुख पड़े तो याद करके, जैसे क्या रहने वाले को लिए आना जाना दिक्कत है, बट इधर 10-15 किलोमीटर वाले तो आराम से आके करा सकते हैं, टेस्ट करा सकते हैं, और पूरा उसमें लीवर, किडनी, हार्ट सब चेक हो जाएगा। डॉक्टर भी रहेंगे, वो फ्री देख लेंगे, आप टीम के साथ बोलेंगे तो हो जाएगा सारा काम। ठीक है, धन्यवाद सबको बहुत बहुत।